डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.5 को शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले इसकी महत्वपूर्णता को जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से और विशेष तौर पर 2020-21 के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे समझना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। क्योंकि अगर आप जैसे आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अगर इस तरह से आप करोगे तो यह काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आपको लगेंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा, और इसे अगर डिटेल में बोलें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो देखो बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। मैं एक ही ग्राफ से आपको सारी चीज समझा दूंगा, आप बस अपना मन एकाग्रचित कर लीजिए, ध्यान यहां पर देखिए। मान लीजिए कोई ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है। मान लीजिए ये x = 1 पर है, ये मान लीजिए 2 पर है, ये मान लीजिए 3 पर है, और ये मान लीजिए 5 पर है, और ये 6 पर है, और ये मान लीजिए, मान लो यहाँ कह देता हूँ मैं 7 पर है। ये किसकी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। 4 मैंने हिडन कर दिया है क्योंकि मान लीजिए 4 यहाँ आ रहा होगा, इसलिए इक्वल डिस्टेंस पे लेके चला हूँ। ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू y क्या होता है हमारा? y = हम पढ़ते आए फंक्शन ऑफ x होता है। मतलब x की वैल्यू पुट करने पर जो हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है वो हमारी y होती है। तो मान लीजिए 1 पर ये यहाँ भी चलो 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, तो ये 3 हो गया लगभग, अंदाजा कर रहे हैं। ये मान लीजिए 4 हो गया, ये मान लीजिए 5 हो गया। इधर क्या होता है? -1 -2। तो मान लीजिए ये -1 है, ये -2 है, और ये भी -1 है। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो -1 की सीध में है तो -1 होगा, ये लगभग एक सीध में है तो -1 हो गया। एक अब इसी ग्राफ में, इसी फिगर में आप समझ जाएंगे कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप तुरंत कह दोगे जी ये 5 है मैक्सिमम वैल्यू। ये कितने पर है? 6 पर। तो हम इसे बोल देंगे ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। कितनी हो गई? 5। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉइंट कौन सा है? पॉइंट फॉर या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैंने MV लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप नहीं लिखोगे, आप कंप्लीट लिखोगे। तो कितना है आपका? 6 पर है तो 6 आ गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 5 है, और वो पॉइंट कौन सा है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू है? वो हमारा 6 है। आसान है ना? बहुत सिंपल है। अब आपसे कहें जी मिनिमम वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की? कितनी है? -2। तो यहां लिख देंगे मिनिमम कितनी है? -2। अब ऐसे ही पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कितना है? देखो 5 है। समझ में आ गया यहां तक? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के पॉइंट्स। आसान है ना? चलो एक और चीज अब आप देखोगे, एक वर्ड और आएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू को हम मैक्सिमा लिख देते हैं ना। लोकल मैक्सिमा कितना है और लोकल मिनिमा। लोकल वर्ड यूज होगा। लोकल वर्ड कब यूज होता है? जैसे हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया हमारे लिए लोकल हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग हमारे लिए लोकल हो गए। और अगर यूपी की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि मथुरा के लोकल। और अगर मथुरा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम महावन तहसील की बात करें तो महावन के लोग लोकल हो गए। कहते हैं ना ये तो लोकल आदमी है। तो लोकल का मतलब फर्जी आदमी थोड़ी होता है। लोकल का मतलब नज़दीक वाला। आ गया ना समझ में? नज़दीक। तो बस इसी वर्ड से आप समझ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो जी पूरे फंक्शन की है। हम कहें जी हमें केवल बात करनी है यहाँ तक की। हम इन लोगों को जानते ही नहीं हैं तो सही है दुनिया में लोग, लेकिन हम इन्हें जानते नहीं हैं। तो अब हम किस किस के बीच की बात कर रहे हैं? मान लीजिए ये 0.4 है, तो 0 से 4 तक। तो जब 0 to 4 मतलब एक रेंज हो गई, तो फिर ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू।
और ये तो हम पता कर ही लेंगे। अब देखो लोकल मैक्सिमम इसमें कितना हो गया 4 और लोकल मिनिमम कितना हो गया, समझ में आ रहा है ना। और वैल्यू और पॉइंट क्या हो गए, लोकल मिनिमम पॉइंट क्या हो गया 2 पे ही तो है, और लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया 3। समझ में आ गया ना, आ गया। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकाल लोगे, आ गया ना समझ में। एक और वर्ड यूज होगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अगर आपके लिए वर्ड यूज हो तो इन बातों को करेंगे हम। जो नॉर्मल मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाली थी वो एब्सोल्यूट कहलाती है, और लोकल के लिए हमें एक रेंज मिल जाती है कि इसमें हमको निकालना है। समझ में आ गया। लेकिन है क्या, है तो वही मैक्सिमम वैल्यू भाई। तब हम बात कर रहे थे पूरे इंडिया की, अब बात कर रहे हैं केवल एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की, तो ये लोकल आदमी हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो हमारे लिए फॉरेन कंट्री के लोग हैं, और अपने यहाँ के लोग हमारे लिए लोकल लोग हो गए। तो ऐसे ही जहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो एक रेंज हो गई कि इससे आगे तो हम जानते ही नहीं हैं, और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो फिर हम इन सबको जानते हैं। तो फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक देखना पड़ेगा, कब, जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। और अगर लोकल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से लेके जहाँ भी हमें रेंज दे रखी है, जैसे 0 to 4 दे रखी है तो 0 to 4 तक की बात करेंगे। समझ में आ गया, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैक्सिमा मिनिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नोन एज द मैक्सिमा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नोन एज द मिनिमा, and the point at which we will find the value of maximum, that point is known as the point of maximum value या point of maxima या point of minimum value, या उसे बोल सकते हैं point of minima। समझ में आ गया। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं वर्ड से पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। सबसे पहले तो जी मैक्सिमा होता क्या है, मिनिमा क्या होता है, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। लोकल मिनिमा क्या होता है और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ समझ में आ गई। समझ में आ गई, हाँ तो बोला करो। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि चलो ये चीज़ तो सर ने बता दी कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका ये चैप्टर 6 है, क्या नाम है इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब जब हम 6.5 को सॉल्व करेंगे तो किस चीज का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन का। तो चलो मैं डिफरेंशिएशन से आपको बताता हूं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.5। आप ये वीडियो देखोगे ना थोड़ी सी भी, वैसे तो पूरी वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को भी आपने देख लिया तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए मैं 3 स्टेप बताऊंगा, 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। स्टेप 1, सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 लिखो, ठीक। चलो जी, y इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ एक्स, तो हम कह सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स को आप क्या रखेंगे 0। जब dy अपॉन डी एक्स को आप 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको कोई, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x की वैल्यू निकाल ली आपने, इसे लिख लीजिए, काम की चीज है। आगे स्टेप 2, सेकेंड स्टेप पर आप क्या करोगे कि दोबारा डिफरेंशियल कर दोगे, किसका, dy अपॉन डी एक्स का, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स का अगेन डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे बोलते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, केवल टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो, जब डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, 3 भी आ सकती हैं, या तो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी या नेगेटिव आएगी, यही तो आएंगी। अगर पॉजिटिव आती है तो ये मिनिमा है, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। किस पॉइंट पर, इस पर, समझ में आ रहा है ना। अगर 0 है
तो नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा। मैं बार बार मैक्सिमा और मिनिमा को यूज कर रहा हूं। आपके क्वेश्चन में अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप यहां पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ही वर्ड यूज करेंगे। पहले भी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूं कि जैसा पैटर्न हमें क्वेश्चन में दिया हो सॉल्यूशन भी हमें उसी पैटर्न में करना चाहिए। और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम। आप करेंगे तो उल्टा कर दिया। यही इसमें याद करने की चीज है कि जो भी अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी और नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। यही तो याद करने की चीज है इसमें। अब आपको क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू भी तो चाहिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी तो चाहिए। यहां पर एक चीज और याद रखने की है, ये 0 भी आ सकता है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि हम x की वैल्यू ही ना निकाल पाए। समझ रहे हो ना, जैसे कि 1/0 आ जाए तो इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइंड फॉर्म हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही हम कह देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है। जब x की वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही, कुछ जैसे इमेजिनरी पार्ट आ जाए, जैसे x इक्वल टू आ जाए आपका -√4, तो क्या निकालेंगे इसका, यही लिख देंगे कि नाइदर मिनिमम वैल्यू और नॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमें फंक्शन ऑफ x ही तो निकालना होता है, हमें y ही तो निकालना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जो x की वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ x में पुट कर दो। भाई x की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, फंक्शन ऑफ x में। तो आपके पास जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू यहां पर लिखेंगे एट मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला जो x की वैल्यू निकल के आई है, इसे लिख देंगे। और अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे उसे हम, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया, आराम से कर लेंगे क्वेश्चंस, मैं करके बताऊंगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। 3 स्टेप हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे, उसे 0 के बराबर रख देंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की वैल्यू नहीं निकलती है तो वहीं कह देंगे कि नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। और अगर x की वैल्यू निकल आती है, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पास हो जाता है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 3 वैल्यू आ सकती हैं आपकी संभावित, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ठीक है, 0 कब आ सकती है बताओ, जब dy/dx क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट बराबर 0 हो सकता है क्या कभी, कैसे हो सकता है बताओ। देखो, अगर dy/dx मेरा आ गया 2, तो क्या मैं इसे 2 बराबर 0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता ना, इसलिए 0 तो आएगा ही नहीं। 0 आने की कंडीशन में तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही वो खत्म हो गया। भाई मैंने बोला कि dy/dx को आपको 0 के इक्विवेलेंट रखना है। जब कांस्टेंट वैल्यू आ गई उसे 0 के बराबर कैसे रख दोगे, 4 = 0 थोड़ी हो जाएगा। जब तक उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा तब तक हम उसे 0 के बराबर नहीं रख सकते। तो इसका मतलब हमें तीसरी वैल्यू की तो यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने यहां लिखा था कि आप जान सकें कि 0 क्यों नहीं लिखा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पूरी वीडियो देखिए, आगे चल अब कोई इतना पढ़ जाए जो मैंने पहले लिख रखा था तो उसके लिए तो वो 0 भी हो गया। इसलिए पूरी बात सुना करो। अश्वत्थामा मारा गया, कौन सा अश्वत्थामा, ये ध्यान देने की बात है। ठीक, तो x की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ गई, मतलब dy/dx करते ही x गायब हो गया वहां से, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम वही लिख देंगे कि नाइदर हैज मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा मतलब सेकंड स्टेप पास होता है तो वहां पर 2 वैल्यू निकलेंगी, उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें केवल 2 वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
उसी से हम डिसाइड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पर यही घुमाव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा। और फिर वैल्यू निकालनी है तो जो x की वैल्यू है उसे फंक्शन ऑफ x में पुट कर दीजिए। वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो ये डिसाइड करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होगी और ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ये x है। मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ये x है। ग्राफ में मैंने बताया था ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और सॉल्व करते हैं इसी का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट fx इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। मैं एक बार स्टेप लिख करके कर देता हूं, आपको स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्व कीजिए। देखो मैं पहले स्टेप फर्स्ट लिखता हूं। स्टेप फर्स्ट में देखो ये तो गिवन तो ऊपर ही लिख जाएगा, गिवन y इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब 2x का भी करेंगे तो इंटू 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0 और इक्वल टू में क्या रखना है 0। तो देखो ये 2 और 2 तो 0 में चले जाएंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू, कह देते हैं कि 0 में चले जाएंगे, लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है कि ये 2 इंटू 4 तो 0 कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, देखो समझा देता हूँ। 2x इक्वल टू 1 आया तो x इक्वल टू क्या आया 1/2। अब एक काम हो गया, x की वैल्यू निकल रही है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हमें करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा 4 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 4 इंटू 2x माइनस 1 है कि नहीं। तो करो डिफरेंशियल, 4 अपनी जगह पर है, 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2। कितना आया 8 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, वैल्यू कैसी होगी मिनिमम। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे पहले सो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब पॉजिटिव आया है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हमारी कैसी वैल्यू आएगी मिनिमम। स्टेप थर्ड, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो मिनिमम वैल्यू किसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑफ फंक्शन, या डायरेक्ट लिख देते हैं ऑफ एफ एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है एफ 1/2, तो लिख दो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 0 प्लस 3 तो 3। आंसर तो लिख दोगे ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3 एंड मिनिमम पॉइंट इज 1/2। बुक में आप जब आंसर देखोगे तो आपको 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, आपसे मिनिमम पॉइंट नहीं पूछा है, तो इसलिए आप लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3, आंसर कर देंगे। आपका आंसर यहीं तक हो गया। लेकिन ये मैंने आगे इसलिए बता दिया है कि फ्यूचर में अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मिनिमम पॉइंट क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप दोनों आंसर्स को लिख के आओगे। बेटा इसी बेस पे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। और अगर आप हमारी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए SVS स्मार्ट क्लासेस, और उस पर सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अब करेंगे हम डिजिटल बोर्ड पर ये सारे क्वेश्चंस।